Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the 14th chapter of English 1. This is the Piper of the Hamelin. Okay. So here Hamelin is the place of is the name of a place and Piper means pipe के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाने वाला, उसको पाइपर बोलेंगे. ठीक है. अब लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस लेसन इज अबाउट अ ब्यूटीफुल टाउन हेमलिन. ये एक लेसन है एक ब्यूटीफुल टाउन हेमलिन के बारे में. इन दिस लेसन वी विल लर्न दैट वी शुड ऑलवेज फुलफिल आवर प्रॉमिस एल्स वी शुड नॉट मेक एनी प्रॉमिस. इस लेसन में वी विल लर्न, हम सीखेंगे या हम जानेंगे दैट वी शुड ऑलवेज फुलफिल आवर प्रॉमिस, कि हम चाहिए हमेशा, फुलफिल मीन्स पूरा करना, हमारा प्रॉमिस. अगर हमने किसी से कोई प्रॉमिस करा है तो हमें उसे पूरी तरह से पूरा करना चाहिए. एल्स वी शुड नॉट मेक एनी प्रॉमिस, और या फिर एल्स मीन्स या फिर वी शुड नॉट मेक एनी प्रॉमिस, या फिर हमें कोई प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए, और अगर करा है तो उसे पूरा करना चाहिए. ओके, लेट अस एंजॉय दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे. Hamelin is a beautiful town on the bank of river Weser in Germany. Hamelin एक beautiful town है on the bank of river Weser. एक Weser नाम की जर्मनी में एक नदी है, उसके किनारे पे बसा हुआ एक Hamelin नाम का एक beautiful शहर है. इस स्टोरी में जिसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. अबाउट 600 ईयर्स, सॉरी इस स्टोरी में इसका नाम आया, मतलब वो बताया गया कि हेमलिन एक शहर है जो कि जर्मनी में वीजर नदी के किनारे बसा हुआ है. अबाउट 600 ईयर्स अगो द पीपल ऑफ दिस टाउन लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर. अबाउट 600 ईयर्स अगो मीन्स 600 साल पहले द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस शहर के जो लोग थे, लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर. कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार बने रहने वाला डर. कॉन्स्टेंट मीन्स जो आपको लगातार हो रहा है कुछ भी चीज. सो कंटिन्यूअस उनको डर में रहते थे 600 साल पहले. और क्या चीज का डर था? दे वर अफ्रेड ऑफ रैट्स. वो क्या चीज से अफ्रेड मीन्स डरते थे? किन से? चूहों से. चूहों से डरते थे, उनको चूहों का डर बना हुआ था उनको. देयर वर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैट्स इन एवरी हाउस. हर घर में कितने चूहे थे? 100 से भी ज्यादा चूहे थे. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैट्स मीन्स 100 एंड उनसे भी ज्यादा रैट्स थे हर एक घर में. These rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats. These rats were so big. ये वाले rats बहुत बड़े थे. That they used to fight with the dogs. मतलब fight the dogs कि इतने बड़े बड़े थे कि वो dogs को भी मार देते थे और cats को भी मार देते थे. इतने बड़े बड़े चूहे थे. The people were tired and wanted to get rid of them. People were tired means people थक गए थे and wanted to get rid of them. Rid means मुक्ति. उनसे मुक्ति चाहते थे वो. Okay, one day the people of the town went to the town hall to talk to the mayor. एक दिन one day the people of the town, शहर के लोग, went to the town hall में गए to talk to the mayor. वहाँ के मेयर से बात करने के लिए गए वो लोग टाउन हॉल में. The mayor heard their complaint and assured them to do something. वहाँ का जो मेयर था उन्होंने उनकी कंप्लेंट सुनी, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सुना, एंड एश्योर्ड मीन्स उनको एश्योरेंस दिया, मीन्स उसको निश्चित दिया, अपनी तरफ से वादा किया कि वो कुछ करेंगे. देम टू डू समथिंग, कि वो कुछ करेंगे. द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज ऑफिसर्स. मेयर ने उनके ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई. वाइल ही वॉज इन मीटिंग अ टॉल मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट केम टू द मेयर एंड सेड. जब वो मीटिंग ले रहे थे, वाइल ही वॉज इन मीटिंग, जब वो मीटिंग में थे, अ टॉल मैन एक लंबा आदमी वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, वेयरिंग मीन्स पहने हुए, एक लंबा कोट पहने हुए मेयर के पास में आया एंड सेड, और उसने कहा, आई कैन गेट रिड योर टाउन ऑफ ऑल द रैट्स. आई कैन गेट रिड मीन्स मैं आपके शहर को, रिड मीन्स मुक्ति दिला सकता हूँ, सारे चूहों से मुक्ति दिला सकता हूँ मैं. इफ़ यू गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन्स. बोला कि अगर आप मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स देंगे तो मैं आपके शहर में से सारे चूहों को हटा दूंगा. ठीक है. द मेयर एग्रीड टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स. तो मेयर जो था वो राजी, एग्री मीन्स राजी हो गया देने के लिए, उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए राजी हो गया. एट वंस द टॉलमैन केम आउट ऑफ द हॉल एंड स्टेप्ड इन द स्ट्रीट. तभी वो टॉलमैन जो था वो केम आउट ऑफ द हॉल से बाहर आया एंड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, और गली में उसने, स्टेप मीन्स गया. ओके. ही टुक आउट हिज पाइप. उसने अपना पाइप निकाला एंड बिगैन टू प्ले अ ट्यून, और उसने उस पाइप से एक ट्यून बजाना शुरू करा. हेयरिंग द ट्यून, इस ट्यून को सुनकर द रैट्स रश्ड आउट ऑफ द हाउसेस.
जितने भी रैट्स थे वो घर के बाहर भागे सारे, एंड फॉलोड द पाइपर, और वो पाइपर के पीछे पीछे जाने लगे। द पाइपर रीच द रिवर, पाइपर एक नदी के पास पहुंचा, एंड द रैट्स डाइव इनटू द रिवर, और जो वो रैट्स थे वो उन्होंने डाइव मीन्स रिवर के अंदर उन्होंने डुबकी लगा दी। डाइव मीन्स डुबकी लगाना, रिवर के अंदर कूद गए वो। ओके, देन व्हाट हैपेंड, द पीपल वर सो हैप्पी दैट दे बिगैन टू डांस। जब वो सारे चूहे नदी में चले गए तो सारे पीपल वर सो हैप्पी, सारे लोग बहुत खुश थे, दैट दे बिगैन टू डांस, कि उन्होंने सब लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। बिगैन शुरू किया, डांस करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे द पाइपर मेट द मेयर, नेक्स्ट डे पाइपर मेयर से मिला, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज 1000 गोल्ड कॉइन्स, और उसने मेयर, जो पाइपर था, उसने मेयर से बोला कि अब आप मेरे को मेरे 1000 गोल्ड कॉइन्स दे दो। तो ही सेड, आई हैव रिड योर टाउन ऑफ ऑल द रेड्स, नाउ फुलफिल योर प्रॉमिस। तो उसने कहा मैंने आपके शहर को सारे चूहों से मुक्ति दिला दी है, नाउ फुलफिल योर प्रॉमिस, इसलिए अब अपना वादा पूरा कीजिए। प्रॉमिस मीन्स वादा। द मेयर सेड, तो मेयर ने कहा, वी कैन नॉट गिव यू दैट मच अमाउंट। मेयर क्या बोला उसको कि मैं तुमको उतने सारा अमाउंट नहीं दे सकता, 1000 गोल्ड कॉइन्स नहीं दे सकता मैं तुमको। वी विल पे यू ओनली 500 गोल्ड कॉइन्स, हम तुमको खाली 500 गोल्ड कॉइन्स देंगे। फिर क्या हुआ, द पाइपर बिकेम फ्यूरियस एंड केम आउट। तो पाइपर जो था वो क्या हो गया, बहुत फ्यूरियस मीन्स बहुत गुस्सा हुआ और केम आउट, बाहर आया वहाँ से। ही पुट द पाइप ऑन हिज लिप्स, और फिर उसने क्या किया, उसने फिर से जो पाइप था उसको उसके लिप्स पर रखा, एंड केम इनटू द स्ट्रीट, और वापस स्ट्रीट में आ गया। द ट्यून दैट ही हैड प्लेड दिस टाइम, और इस बार उसने जो ट्यून बजाई थी, ड्रू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम्स। उसमें क्या हुआ कि सारे बच्चे घर से बाहर निकल आए। इस बार उसने जो ट्यून बजाई ना, तो उसमें जो घर के सारे बच्चे जो थे वो घर से बाहर निकल आए। दे फॉलोड हिम, और उन बच्चों ने उनको उस पाइपर को फॉलो करा, एंड रीच द माउंटेन, और वो सारे बच्चे उसके साथ में एक पहाड़ पर चले गए। माउंटेन मीन्स पहाड़ पर चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द पाइपर एंटर्ड अ केव। उसके बाद पाइपर जो था, एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया उसने, केव मीन्स गुफा के अंदर प्रवेश करा। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉक्ड इन, और वो बच्चे भी उसके अंदर गए उसके साथ में। ऑल ऑफ अ सडन द डोर क्लोज्ड, और तभी अचानक से वो दरवाजा बंद हो गया। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन रैन टू द मेयर, बच्चों के जो पेरेंट थे वो सारे मेयर के पास गए, दौड़े, भागे भागे गए, एंड टोल्ड इन द इंसिडेंट, और उनको इस घटना के बारे में बताया। द मेयर ऑफर्ड टू पे एज मच गोल्ड कॉइन्स एज द पाइपर वॉन्टेड। तो मेयर ने ऑफर किया, मीन्स उसको बोला पाइपर को, टू पे एज मच एज गोल्ड कॉइन्स, कि वो जितने भी गोल्ड कॉइन्स चाहता है, पाइपर वांटेड चाहता है, वो उसको देने को, जितने भी चाहता है वो देने को तैयार है। इफ़ यू वुड ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक, कि अगर वो बच्चों को वापस ला दे तो वो जितने भी गोल्ड कॉइन चाहता है हम लोग तुमको दे देंगे। अलास द पाइपर वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन दुख की बात यह है कि पाइपर को फिर कभी भी नहीं देखा गया। ओके, तो इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आया स्टूडेंट, कि मेयर ने प्रॉमिस किया था पाइपर से कि मैं तुमको 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा अगर तुम रैट्स को हटा देते हो तो, बट उसने अपना प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करा, तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो इससे हमको क्या मॉरल मिलता है कि इफ़ यू डू एनी प्रॉमिस देन वी मस्ट फुलफिल इट। ओके, अदरवाइज और एल्स वी शुड नॉट मेक एनी प्रॉमिस नहीं करो, और अगर करा है तो उसको पूरा करना चाहिए हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेसन फिनिश हुआ। आपको इस लेसन को अच्छे से समझकर एक तो अपनी रीडिंग अच्छी करनी है, और दूसरा इस लेसन को अच्छे से समझना है, जिससे हम इसकी बैक एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।